ओम शांति। आज हम आपको मुरली का महत्व बताएंगे। वैसे तो आप सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आपने 7 दिवसीय कोर्स किया, जिसके द्वारा जीवन जीने की कला हम सभी सीखते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस कोर्स के माध्यम से हम सतयुगी दुनिया स्वर्ग में एंट्री पा सकते हैं, लेकिन वो सौभाग्य हमारा सदा बना रहे। हमारी जीवन में नित्य प्रतिदिन जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम सहज रीति पार कर सकें और हम कैसे जीवन में सदा उन्नति की ओर, सफलता की ओर बढ़ते रहें, उसका आधार हम सभी जो ज्ञान मुरली सुनते हैं वो है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो केवल एक बार उसको भोजन नहीं दिया जाता, उसको रोजाना भोजन खिलाया जाता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार जब से हम ज्ञान लेते हैं, 7 दिनों का कोर्स करते हैं, उसके पश्चात जो ज्ञान आत्मा के लिए भोजन है वो हम सभी के लिए रोजाना सुनना जरूरी है। अगर भोजन ना खाएं तो वीकनेस आ जाती है। इसी प्रकार से मुरली जो महावाक्य हैं परमात्मा के, वो सुनने से आत्मा को बल मिलता है। जो आत्मा जन्म जन्म से सुख, शांति, प्रेम, आनंद की प्यासी है, उसको शक्ति मिलती है और हमारे कर्मों में भी सुधार आता है, हमारे विचारों में भी सुधार आता है। जो जीवन शैली हम पहले से जीते आ रहे थे उसमें परिवर्तन आता है। इसीलिए हमें रोजाना मुरली जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे भोजन लेना आवश्यक है, तन के भोजन का हमें ख्याल रहता है, परंतु क्या हमें अपनी आत्मा के भोजन का ख्याल है? क्या मुझ आत्मा को जो चाहिए वो मैं उसको दे रही हूँ? अगर कोई मनुष्य एक दिन पानी ना पिए तो क्या वो सारा दिन ठीक रीति से काम कर सकेगा? चलिए मान लीजिए कई निर्जला व्रत रखते हैं, परंतु उससे तो आत्मबल बढ़ता है, वो शरीर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। परंतु अगर कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो, बड़ी मुश्किल से उसको कोई दवा शूट करने लगी हो और उसको हम बिना पानी बिना भोजन के रखें तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि आत्मा जो जन्म जन्म से इन 5 विकारों के कारण रोगी बन चुकी है, अब उसको सही इलाज मिला है, अब उसको सत्य ज्ञान मिला है। अगर अब भी हम वो मुरली, वो महावाक्य, वो आत्मा की खुराक जो उसको रोजाना मिलनी चाहिए, उससे उसको वंचित कर देंगे तो जो थोड़ा बहुत उसमें सुधार आना शुरू हुआ है वो उसी तरह से रुक जाएगा, जिस तरीके से बीमार व्यक्ति को अगर हम दवाई और भोजन देना बंद कर दें। इसीलिए परमात्मा के जो महावाक्य हैं वो आत्मा में इतना बल भरते हैं, क्योंकि ये महावाक्य साधारण मनुष्य के द्वारा कहे हुए नहीं हैं। ये महावाक्य स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन में आकर हमें सुनाए हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि मनुष्य जो कहता है उसको दूसरों को करने की शक्ति तभी मिलती है जब उसने वो कार्य खुद किया हुआ हो। जैसे कि गांधी जी के विषय में आपने सुना होगा कि एक बार एक बच्चा गुड़ बहुत खाता था। उसके पिताजी ने कहा कि चलो तुम्हें गांधी जी के पास लेकर चलता हूँ, वो तुम्हें समझाएंगे। वो महात्मा गांधी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो महात्मा जी ने उनको कहा कि आप इसको कल लेकर आना। जब वो बच्चे को कल लेकर गए तो बच्चे को कहा महात्मा गांधी जी ने कि आप गुड़ नहीं खाया करो, ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो उनके बच्चे के पिताजी ने सुनकर बड़े आश्चर्य से कहा कि महात्मा जी ये बात तो आप इसको कल भी बोल सकते थे, परंतु मुझे आपने आज आने के लिए क्यों कहा? तो उन्होंने जवाब दिया कि कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, कल से मैंने गुड़ का त्याग किया, तब मैं इस बच्चे को ये बात कहने के योग्य बन सका हूँ। अगर वो योग्यता मेरे अंदर नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ? तो जो महावाक्य हम मुरली सुनते हैं वो किसी साधारण मनुष्य के द्वारा कहे हुए नहीं हैं, वो स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा कहे गए हैं। इसीलिए संसार में किसी के अंदर ये कहने की हिम्मत नहीं कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
ये महावाक्य सिर्फ स्वयं परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हमारे सभी पापों से मुक्त करने का मार्ग हमें बताने की क्षमता है। दूसरी बात, परमात्मा महावाक्य में कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, माना अपने को आत्मा समझो। तो परमात्मा तो सदा उसी आत्मिक निराकार स्वरूप में स्थित है। वो हमें कहते हैं तो सिर्फ कहते नहीं है मुरली में, परंतु मुरली में हमें वो धारण करने की शक्ति भी प्रदान कर देते हैं साथ साथ। और जब हमारे जीवन में वो बातें धारण होती जाती हैं तो हमारे लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आजकल तो बहुत एडवांस ज़माना है, वीडियो कॉलिंग है, फ़ोन है, तो बहुत अच्छे से अगर बच्चे दूर हों तो माँ बाप से बातें कर सकते हैं। परंतु पहले क्या होता था, लेटर लिखे जाते थे। अगर किसी का बच्चा विलायत पढ़ने गया है तो माँ बाप बच्चे को लेटर लिखते थे और बच्चा माँ बाप को लिखता था। अगर बच्चे के ऊपर कोई परेशानी आती थी, कोई मुश्किल आती थी, तो माँ बाप लेटर में लिख करके उसको समाधान बताते थे। तो ये भी परमात्मा का हमारे लिए 4 पेज का लेटर है, जिसमें हमें रोजाना आने वाली परेशानियों का हल मिलता है। और हमने देखा है, और बहुत सारे और भी भाई बहनों का ये अनुभव है कि जब भी कोई जीवन में परेशानी हो, आप परमात्मा के महावाक्यों की मुरली उठाकर देखो, जो भी मुरली आप उठाएंगे आपको अपनी परेशानी का हल अवश्य उसमें मिल जाएगा। पर कभी कभी कई भाई बहनें कहते हैं हम मुरली सुनते तो हैं, परंतु हमें ना अभी समझ नहीं आती है। तो वास्तव में जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, तो क्या वो पहले दिन में ही या 1 महीने में या कुछ महीनों में ही पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना सीख जाता है? नहीं, उसके लिए थोड़ा उसको समय लगता है। पहले साल में तो बच्चा बैठना और पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना सीखता है। इसी प्रकार से परमात्मा इतना ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हमें समझने में कई बार समय लग जाता है। लेकिन अगर हम अभ्यास करते रहते हैं, रोजाना उस ज्ञान का पान करते हैं, रोजाना मुरली सुनते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है और हमारे अंदर एक अच्छा संस्कार बन जाता है। जब वो संस्कार अच्छा हमारे अंदर एक बनता जाता है तो कहते हैं अच्छाइयाँ अच्छाइयों को खींचती है और बुराइयाँ बुराइयों को। तो एक अच्छा संस्कार हमारे अंदर धीरे धीरे और भी अच्छे संस्कार ले आता है। तो आज से हम सभी ये लक्ष्य रखें कि परमात्मा जो इतना ज्ञान रत्नों की हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, उसको हम अब तक तो सोए रहे अज्ञान नींद में, अब जागे हैं तो कम से कम अब तो हम सारी प्राप्तियां कर लें, अब तो उसको अलबेलेपन के कारण गंवाए नहीं। तो इसलिए जब हम रोजाना परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो हमारा मन और बुद्धि शक्तिशाली भी बनता है, स्वच्छ भी बनता है, जिससे हमारे जीवन में सहज ही परिवर्तन होता जाता है। ओम शांति।